हाय गाइस, दिस इज शतांक एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान जैसे एक बड़े देश को आतंकवादी संगठन कैसे कैप्चर कर लेती है, ये सुनने में काफी ऑड लग रहा था जिस वक्त ये हम लगातार सुनते आ रहे थे। लेकिन आज के समय में ये दोस्तों काफी लोगों के कान तक बात पहुंच चुकी है कि असल में ये पहली बार नहीं है कि अफगानिस्तान को तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन ने पूरी तरह से कैप्चर किया हो। इससे पहले भी ये कारनामा वो कर चुकी है, लेकिन क्या क्या इस बार ये होना कुछ हद तक सुनने में ज्यादा ही ऑकवर्ड नहीं लगता? अभी ये बात मैं कह क्यों रहा हूँ, आइए आगे इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अफगानिस्तान की सेना को यूनाइटेड स्टेट्स की सेना का पूरा सहारा मिला था। सहारा इस रूप तक मिल गया था कि न सिर्फ उनको ट्रेनिंग अमेरिकन सेना दे रही थी, बल्कि साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका भी उन पर काफी पैसे खर्च कर रही थी। और इतना ही नहीं, उनको तरह तरह के हथियार, बारूद, बम दिए जा रहे थे। इतने के बावजूद भी ऐसा हुआ क्या कि अफगानिस्तान की इतनी बड़ी सेना और अमेरिका की भी सेना मिलजुल कर लगभग लाखों लोगों की ये सेना एक 60 से 80 हजार लोगों की भरी हुई एक आतंकवादी संगठन से हार गई। आखिर ऐसा हुआ क्या कि अफगानिस्तान को एक बार फिर तालिबान के सामने झुकना पड़ा और एक बार फिर अफगानिस्तान को तालिबान ने कैप्चर कर लिया? आइए उस बात को भी थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यूएस और अफगान आर्मी ने मिलकर बीते 2 दशकों से किस तरह से तालिबान से जंग लड़ी है, इसका कच्चा चिट्ठा ईएफआर ऑर्गेनाइजेशन की इस आर्टिकल में पूरी तरह से दिया हुआ है। पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, तालिबान एक पश्तून भाषा में निकाला गया शब्द है जिसका अर्थ है स्टूडेंट, यानी छात्र। जी हाँ, सुनने में काफी अजीब लगता है कि जिस संगठन का खुद का नाम का अर्थ ही स्टूडेंट हो, वो एक आतंकवादी संगठन में कैसे तब्दील हो गई। कहानी शुरू होती है 90 के दशक में। 90 के दशक की बिल्कुल शुरुआत में दोस्तों, ये वो वक्त था जिस वक्त पाकिस्तान के नॉर्दर्न इलाके में, यानी पूर्वी इलाके में एक स्टूडेंट्स का ग्रुप तैयार हुआ था जिसका नाम था तालिबान, जो कि असल में सोवियत के खिलाफ आवाज उठाने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था जब सोवियत अफगानिस्तान पे राज किया करती थी, लेकिन बहुत छोटे समय के लिए राज की, और उसके बाद वहां से जब वो चली गई तो ये स्टूडेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन थी तालिबान, वो अफगानिस्तान में न सिर्फ पीस और सिक्योरिटी की बातें करने लगी, बल्कि साथ ही साथ इस्लामिक लॉ, शरिया कानून जैसे बड़े बड़े मुद्दों को भी सामने लाने लगी। ऐसे में कई लोग जो थे वो इस बात से वाकिफ रखने लगे थे कि ये एक इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में इसके साथ कई और भी स्टूडेंट्स जुड़ते चले गए। और मैं स्टूडेंट्स इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि उस वक्त काफी कम उम्र में लोग ये बातें गौर से सुनने लगे थे, समझने लगे थे कि इस्लाम को कितना ऊपर जाना चाहिए। और आज के समय में जब उस वक्त सोवियत यूनियन आकर राज करके चली गई थी अफगानिस्तान पर, तो उनको कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। अब दोस्तों, यहाँ से 1990 के दशक की हम बात कर लेंगे। 1990 के दशक की शुरुआत में ही सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया डिसइंटीग्रेट हो चुका था, यानी अलग थलग हो चुका था। ऐसे में अफगानिस्तान पर से उसका खुद का पेट्रोल भी जा चुका था और 1992 से अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर यानी गृह युद्ध भी शुरू हो चुका था। इसके नतीजे के रूप में तालिबान के पंख और भी फैल गए, या हम ये कह दें कि उनको और भी ताकत मिल गई। और ताकत किस रूप में मिली, ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी समाज में जब लगातार लड़ाई चल रही हो, तो वहां पर अगर एक समूह लगातार किसी धर्म की या पूजा पाठ की बातें करने लगे, तो जाहिर है कि उन पर आम लोगों का कहीं ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और लोग लड़ाई झगड़े को छोड़कर उनके साथ सम्मिलित होने का प्रयास करेंगे। और यही हुआ अफगानिस्तान में भी कि तालिबान के साथ कई और भी छात्र जुड़ते चले गए, और या हम ये कह लें कि नौजवान जुड़ते चले गए। अफगानिस्तान में तालिबान का पावर बढ़ता ही चला गया, और जहां एक और 4 साल तक चले इस गृह युद्ध ने अफगानिस्तान को काफी हद तक तोड़ मरोड़ के रख दिया था, वहीं दूसरी ओर तालिबान और भी मजबूत हो चुका था। 2001 में अमेरिका में हुए हमले के बाद अफगानिस्तान में अब तालिबान कुछ और भी ज्यादा अपने आप को ताकतवर समझने लग गया था, जो कि उसकी भूल नहीं बल्कि उसकी ताकत बनकर सामने आई। 2001 के बाद से ही वो वक्त शुरू हो चुका था जब अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी लगातार अपना प्रभाव डालना शुरू कर रही थी। हालांकि उसके प्रभाव का सिर्फ असर इतना ही होना था कि अफगानिस्तानी आर्मी को वो पूरी तरह से सपोर्ट दे पाए। सन 2020 आने तक अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबान का असर नजर आने लगा और उनका ताकत, उनका जो एक बार फिर वही चेहरा जो सन 2001 में नजर आया था, वो एक बार फिर सामने आने लगा। 2021 आने तक, यानी कि बीते 1 साल के अंदर में अफगानिस्तान में तालिबान का बहुत बहुत ही ज्यादा खतरा बढ़ गया।
स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि इसी महीने यानी अगस्त के मध्य आने आने तक काबुल एकमात्र इलाकों में एक रह गया था, या हम कहें कि कुछ इलाकों में से एक रह गया था जहां पर कि तालिबान कैप्चर नहीं की थी, वरना लगभग सारे जिलों में अफगानिस्तान सारे राज्यों में अफगानिस्तान के तालिबान ने राज कर लिया था, या हम कहें कि उनको कैप्चर कर लिया था। दूसरी ओर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल भी 15 अगस्त आने आने तक पूरी तरह से कैप्चर्ड हो चुकी थी। रातों रात अफगानिस्तान के खुद प्रेसिडेंट भी वहां से गायब हो जाते हैं, यानी अशरफ गनी जो कि वहां के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी 15 अगस्त को रातों रात वहां से निकलकर ताजिकिस्तान चले गए। सूत्रों के हवाले से अभी तक सिर्फ इतनी खबर आई है, तो ये हम नहीं कह सकते कि वो अभी फिलहाल कहाँ होंगे। जरूर ये बात कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी किया उस पर तरह तरह के लोग अपनी अपनी टिप्पणियां देते रहे। हालांकि अफगानिस्तान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि न उनके पास अपनी आर्मी रह रही थी और न ही अपने खुद के राष्ट्रपति रह रहे थे। और इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति का खुद जो अपना भवन था, या हम कह सकते हैं प्रेसिडेंसी पैलेस, वो भी कैप्चर्ड हो चुका था तालिबान द्वारा 15 अगस्त तक। तालिबान जब से कंट्रोल किया है अफगानिस्तान को, दोस्तों, अफगानिस्तान का रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान से बदलकर इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान नाम बना दिया गया है। दोस्तों, 15 अगस्त के बाद से लगातार हमें तरह तरह के नेशंस के इवैक्यूएशन के बारे में सुनने को मिल रहा था। इवैक्यूएशन का मतलब कि उस देश से अपने देश को ले जाने का जो सिलसिला था वो जारी हो चुका था। 16 अगस्त नहीं बल्कि 14 अगस्त से ही शुरू हो गया था, क्योंकि देश दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि अफगानिस्तान जल्द तालिबान के पूरी तरह से कंट्रोल में आने वाला है। ऐसे में वहां से जितना हो सके जल्दी और अधिक से अधिक लोगों को उस देश से निकाला जाए, और अपने अपने देश के जो फ्लाइट्स थे, लोगों अलग अलग देश अपने अपने प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स लगातार भेजने शुरू कर दिए, और नतीजे के रूप में सैन्य बलों ने अपना पूरा दमखम दिखाया और नतीजे में कई लोगों को वहां से बाहर निकाला भी गया। आज के समय में दोस्तों हजारों लोग वहां से इवैक्यूएट कर चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के ही लोग। दुनिया भर के तरह तरह के देशों की जो एम्बेसीज थी वो भी काबुल में बसी हुई थी, जो कि अब समय के साथ साथ इवैक्यूएट हो रही थी। यानी कि वहां से न सिर्फ एम्बेसी बल्कि एम्बेसी में बसे जितने भी लोग थे वो सभी वहां से जाना शुरू कर चुके थे। उनमें यूके, यूएस, भारत जैसे बड़े बड़े देश अपना काम शुरू कर चुके थे। अमेरिका ने जहां एक और कहा है कि 30 अगस्त तक वो अपने सभी लोगों को वहां से खाली कर देगा, न सिर्फ आम लोगों को बल्कि एम्बेसी के और सेना के भी सभी लोगों को वहां से खाली कर देगा, अफगानिस्तान से खाली कर देगा। वहीं भारत की गवर्नमेंट भी ये बात कई बार दोहरा चुकी कि वहां से इवैक्यूएशन का काम लगातार चल रहा है। ऐसे में एक बड़ी खबर ये भी आई थी कि रशिया जैसा बड़ा देश क्यों काबुल से अपनी एम्बेसी नहीं हटाया, क्यों वो अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया। इसका रीजन अगर मुझे देना हो तो मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बनाना चाहूंगा। आप रिकमेंड कर सकते हैं, कमेंट में जाकर लिख सकते हैं कि आपको अगर इस पर वीडियो चाहिए तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेशन दिया होगा, तरह तरह की बातें आपको पता चली होंगी, और रिसेंट में लगातार जो भी वहां अफगानिस्तान में जो भी घट रही है घटनाएं वो भी आप मद्देनजर रखे होंगे। ऐसे में ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कि ये लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन दे सकती है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आने वाले समय में और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाकर लाऊंगा जरूर, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो भी आपको पसंद आए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। धन्यवाद।